अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करेंगे। चैप्टर 6 का सेशन 1 का क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सरसाइज का। ठीक हो गया। अब इसमें हमने क्या फाइंड करना है, हमने जीरोज़ ऑफ द फंक्शन फाइंड आउट करने हैं, पोल ऑर्डर सारा कुछ लिखा जो फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन हमारे पास ये है। ठीक हो गया। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो हम अपने कॉन्सेप्ट से देखें तो हमारे पास यहाँ पे क्या बनता है, हमें इस पॉइंट पे बिकॉज इन इस पॉइंट पे अगर हम ज़ीरो पुट करें तो हमारे पास अनडिफाइन है, यानी कि अनडिफाइन हो जाएगा फंक्शन। यहाँ पे हमें एसेंशियल सिंगुलैरिटी मिल गई। ठीक हो गया। और यहाँ पे हमें पोल मिलेगा। एसेंशियल सिंगुलैरिटी हमें मिल गई। अब हमें जीरोज़ ऑफ द फंक्शन फाइंड किस तरह करते हैं, हम इस पूरे फंक्शन को एफ ऑफ जी को इज इक्वल टू ज़ीरो पुट करके हमने जीरोज़ ऑफ द फंक्शन फाइंड आउट करना है। पोल ऑर्डर ऑफ द पोल क्या है, अब ये पोल हमारे पास ये है। हमें किस तरह पता चलेगा, अब हमें किस तरह पता चलेगा कि कौन से ऑर्डर का पोल है, उसके लिए हम ये देखें। अब हमारे पास है 1/z स्केयर -1 का होल स्केयर। अगर हम इसे हल करें तो हमारे पास बनता है 1/z -1 z+1। ठीक हो गया। यानी कि हमें 1 पे भी एक ऑर्डर 2 का पोल मिल गया और -1 पे भी हमें ऑर्डर 2 का पोल मिल गया। ठीक हो गया, ऑर्डर 2 के पोल। ठीक हो गया। इन्फॉर्मेशन ये हो गई। अब हमने एसेंशियल सिंगुलैरिटी भी है हमें। अब हमने पोल्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक हो गया। रेजिड्यूज इनके फाइंड आउट करने हैं। उसके लिए हम नेक्स्ट अब ये देखें, ये हमने सिंप्लीफाई किया। सिंपल जैसे हमने साइन जी को एक्सपैंड करते थे, साइन 1/z को एक्सपैंड कर दिया, सिंपल। ठीक हो गया। ये तो सिंपल है। ये हमने बता दिया कि हमारे पास कौन कौन से पॉइंट पे एसेंशियल सिंगुलैरिटी, कौन से पॉइंट पे पोल है। अब पोल फाइंड आउट करने के लिए हम ये वाला पॉइंट अगर इसे पुट करें तो हमें पता है कि साइन इनवर्स यहाँ पे पाई हो जाता है, तो पाई एन की वैल्यू यहाँ पे चेंज होती जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगा। तो जी हमारे पास ये है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास एसेंशियल सिंगुलैरिटी है। ये हमने फाइंड आउट किए थे अभी जीरोज़ ऑफ द फंक्शन। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम पोल फाइंड आउट करेंगे। पोल फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, बिकॉज सिंपल पोल तो हमें फाइंड आउट करना आता है। प्रीवियस वीडियोस में सिंपल पोल हमने कई क्वेश्चंस में निकाला हुआ है। इवन कि हमने ऑर्डर 2 का भी 3 का पोल के लिए फॉर्मूला देखा था। फॉर्मूला मैं दोबारा लिख देती हूँ। उसमें ये था कि हमारे पास 1/m-1, ये हमारे पास m ऑर्डर को शो करता है। विक्टोरियल dm-1/dz और यहाँ पे हमारे पास लिमिट वो जो भी पॉइंट होगा z0। ठीक हो गया। और यहाँ पे हमारे पास एफ ऑफ जी आएगा। ठीक हो गया। ये चीज़ होती है। z माइनस z0 भी यहाँ पे आएगा, एफ ऑफ जी, और यहाँ पे वो जो भी ऑर्डर होगा m, सपोज करें जो ऑर्डर है यहाँ पे ये चीज़, ठीक है, मिसिंग होगा। ये चीज़ है हमारे पास उसका फॉर्मूला। ठीक है। यहाँ पे सिंपल वही फॉर्मूला, ये z माइनस ये z0 की वैल्यू है जहाँ पे हमने पोल फाइंड आउट करना है। 1 पे पोल फाइंड आउट करना है और -1 पे हमने पोल फाइंड आउट करना है ऑर्डर 2 का। तो हमने सिंपल नेक्स्ट पोल फाइंड आउट करने का तो सिंपल तरीका होता है जैसे हम पहले क्वेश्चंस में करते आए हैं। हम बिकॉज यहाँ पे m1 था, m हमारे पास ऑर्डर 2 था, तो 2 - 1 यानी कि 1 बन गया। एक डेरिवेटिव लेना पड़ेगा इस टर्म का, ये चीज़ जिससे कैंसिल होगी, प्लस वाली बच गई। तो हम अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आ गई। ठीक है। सिंपल डेरिवेटिव लिया। अब डेरिवेटिव लेने के बाद हमने लिमिट पुट की तो हमारे पास ये चीज़ आ गई। यहाँ पे हमारे पास 1 पुट किया तो 2 स्क्वायर आ गया, कोस 1/1 आ गया, ये चीज़ आ गई हमारे पास। उसके बाद ये चीज़ आ गई, साइन 1 आ गया, और यहाँ पे 2 आ गया। और यहाँ पे अगर हम इसे हल करें तो हमारे पास ये चीज़ बनती है, और जब हम इसे कंप्लीट सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। और सेम यही रेजिड्यू निकलेगा -1 के लिए। ठीक हो गया। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में है रेजिड्यू फाइंड आउट करना है। हमें ये फंक्शन दिया हुआ। ठीक हो गया। एट ओरिजिन। अब ये फंक्शन दिया, हम इस फंक्शन में पता है क्या करेंगे, हम इस चीज़ को एक्सपैंड करेंगे, इन चीज़ को। अब ये चीज़ तभी आएगी जब हमने प्रीवियस लेक्चर्स, आप लोगों ने सुने प्रीवियस लेक्चर्स में ना ही मैंने ये एक्सप्लेन किया था कंप्लीट। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम इसे एक्सपैंड करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ बनेगी। ठीक हो गया। ये हाइपरबोलिक को एक्सपैंड करेंगे तो साइन का बस फ़र्क होता है इनमें, यहाँ पे साइन पॉजिटिव आएंगे, यहाँ पे साइन नेगेटिव आएंगे। जब हम एक्सपैंड करेंगे ये सारी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास z5 हो जाएगा। फिर z5 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये डायरेक्ट किया हुआ यहाँ पे इस तरह होना था कि 1 ये सारी टर्म फर्स्ट वाली को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये 3 था, यहाँ पे आके 5 हो जाएगा। मतलब मीन्स ये वाली चीज़ पहले इससे मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक होगा। फिर हम इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करने के बाद हम क्या करेंगे जी, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो z5 को कॉमन लेंगे, बाकी सारी टर्म को ऊपर ले जाएंगे। अब ऊपर लेके जब जाएंगे तो हमारे पास, हमने बुक में एक फॉर्मूला पढ़ा था,
मैं पेज नंबर आपको बताती हूँ, फॉर्मूला हमने पढ़ा था तो वही चीज़ हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। ये वाली चीज़ हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ये वाली चीज़ देखें 1 + x - 1 और ये चीज़, यानी कि इस तरह हम इसे एक्सपैंड करेंगे। अब हमारे पास ये इस तरह की फॉर्म बन जाएगी कि बिकॉज हमने z5 को कॉमन ले लिया तो हमारे पास जब हम इस सारी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास z5 प्लस इस तरह की टर्म्स आ जाएंगी, ठीक है। जब हम z5 को कॉमन लेंगे ना तो 1/z5 कॉमन आ जाएगा तो 1 + समथिंग टर्म बचेंगी। और जब ये वाली टर्म बचेगी तो हम इसको क्या करेंगे, हम इस z5 को जबकि हमने कॉमन ले लिया तो ये वाली टर्म्स हमारे पास बची, तो ये वाली टर्म को अब हम ऊपर ले जाएंगे तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ है अल्टरनेटिव साइन वाला, तो ये चीज़ हम ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगी। नेक्स्ट हम इसमें सिंपल क्या करेंगे, हम 1/z वाला हमें पता है कि हम रेजिड्यू इस तरह की फॉर्म में 1/z वाली जो टर्म होती है वो रेजिड्यू होती है। और जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट अंदर तो ये 1/z5 बनेगा, ये नहीं। अब यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/z5 यानी कि 2 3 से कैंसिल यानी कि z3 बनेगा। यहाँ पे भी एक कैंसिल हो जाएगा, 1/z बचेगा यानी कि 1/5 विक्टोरिया वाली यहाँ से आ गई, ठीक हो गया, -1/5 विक्टोरिया। नेक्स्ट इस तरह सेम इधर से कर लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ये वाली टर्म आएगी। आप इसे कंप्लीट करेंगे तो ये वाली टर्म्स हमारे पास आ जाएंगी, ठीक है। इस ऑन तो जब हम इसे हल करेंगे तो हमारे पास इस तरह की टर्म आएंगी, तो ये इससे बाहर निकाल देंगे, इसे कंप्लीट हल करेंगे, विक्टोरिया को खोलेंगे तो हमारे पास ये चीज़ बनेगी। अब ये 1/z था, यहाँ पे ये z है, ठीक हो गया। ये 1/z था तो ये वाली साइड टर्म है 1/z के साथ की, मतलब यहाँ पे ये जब 1/z5 को आप अंदर ये सारी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमारे पास ये चीज़ बनेगी। अब वो जब जिस टर्म के साथ मल्टीप्लाई हुआ है और नीचे 1/z आया सिंपल, और साथ में जो टर्म होगी वो सेपरेट सिर्फ लिख लेंगे क्योंकि हमें वो चाहिए। वो काफ़ी ज़्यादा टर्म्स होंगी, वो लिख के हम जब उन्हें हल करेंगे तो ये चीज़ उनके साथ रह जाएगी, यानी कि 1/z वाली टर्म जब सारी ऐड करेंगे तो ये चीज़ बनेगी, ठीक है, 1/90। ये हमारा रेजिड्यूस पॉइंट पे आ जाएगा।